सो आपने फर्स्ट ईयर ऑफ वेटनरी को अब ज्वाइन कर लिया है और मैं सबको आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि चलिए अपने अपने लाइफ में एक स्टेप आगे तो बढ़ाया और इस फ्रस्ट्रेटिंग एग्जाम नीट से आगे निकल के अब अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक एम की तरफ आप बढ़ेंगे। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर बताना चाहूँगा जो आपको मदद करेगा अपने फर्स्ट ईयर को और अच्छे तरीक़ा से एंजॉय करने में, सरवाइव करने में और अच्छे से इसको पढ़ने में। तो हेलो एवरीवन, आई एम विभू चौहान एंड आई एम ए फाइनल ईयर वेटनरी स्टूडेंट एट वीआर वेटनरी कॉलेज। और मैं आज आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ एकेडमिक्स की। तो आपके फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे जिन्हें आपको इस पूरे फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। फर्स्ट वेटनरी एनाटॉमी, सेकेंड वेटनरी फिजियोलॉजी एंड थर्ड एलपीएम लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो एलपीएम जो है वो फर्स्ट ईयर में सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। थोड़ा इजी है, चिल है। आप इसमें अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग अलग ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कैटल, बफेलो, हॉर्स, सीप, गोट, पोल्ट्री, ये सब अलग अलग आपको पढ़ने को मिलेंगे। उनके अलग अलग ब्रीड्स, उनके ब्रीड्स के कुछ स्पेसिफिक खूबियाँ होंगी, कुछ ब्रीड्स की कुछ खामियां होंगी। इन सब चीज़ों को आप एलपीएम में कवर करेंगे एंड ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ स्टॉक। सबसे चिल, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट, आपको इसमें काफ़ी मजा आएगा। उसके बाद आएगा वेटनरी फिजियोलॉजी। ओके ओके, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, इट्स गुड। एंड द टफेस्ट इज वेटनरी एनाटॉमी। इसका क्रेडिट ओवर भी काफ़ी ज़्यादा है, 4+3। आपको समझाया जाएगा कॉलेज में क्रेडिट ओवर होता क्या है। और सबसे हार्ड है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा मसल्स के बारे में पढ़ना होगा, बोन्स के बारे में पढ़ना होगा, उनका अटैचमेंट, उसमें कौन सा न्यूरल पासेस जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इन तीनों की बुक को गाइड कर देता हूँ, आप इन बुक्स को रिफ़र कर सकते हैं। ऑल्दो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि अपने नोट्स खुद से बनाएं क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स याद होते हैं लास्ट में, नहीं तो टॉपर्स तो होते ही हैं, उनसे नोट्स हम लोग ले ही लेते हैं। तो फर्स्ट एनाटॉमी के लिए आप रिफ़र करना है आपको, एक ही बुक है आर के घोष, जिसको सब रिफ़र करते हैं, आप भी उसी को रिफ़र करिएगा। सेकेंड फिजियोलॉजी के लिए हम लोग बी भट्टाचार्य को पढ़ते थे, पर अगर आपको कुछ ज़्यादा मन है पढ़ने का तो आप ड्यूक्स को भी रिफ़र कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा बुक है। और एलपीएम के लिए एनआरएस शास्त्री एक बुक आता है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। और आपके कॉलेज के प्रोवाइड किए हुए नोट्स भी होंगे, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। पर टेक्स्ट बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करने के लिए आपको आसान मिलता है। और अपने नोट्स को खुद से बनाएं, ठीक है। ये तो बात हो गई एकेडमिक्स की। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में सबसे पहला है कि आप थोड़ा डिसिप्लिन होना सीखेंगे। आई नॉट सपोर्ट रैगिंग, रैगिंग होना भी नहीं चाहिए, पर देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन योर इमीडिएट सीनियर्स एंड यू। तो आपको कुछ बातें होंगी जो मानना होगा, मानना भी चाहिए, जिससे आपके अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन आता है, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में आपको ऐसे फॉर्मल ड्रेसेस पहनने चाहिए जिससे एक प्रोफेशनलिज्म का फीलिंग आएगा कि हाँ आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हैं। आप एक फॉर्मल ड्रेस को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको सबको ग्रीट करना चाहिए, योर सीनियर्स जितना भी आपको दिखे आप उनको ग्रीट करें, जिससे आपके और उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग स्टेब्लिश हो सके। रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। खैर अब तो 70% अटेंडेंस का नियम है, तो 75% अटेंडेंस आपका कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो यू आर नॉट बी एलिजिबल टू सीट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, एंड द लास्ट एंड द फाइनल मोस्ट थिंग दैट इंजॉय योर फर्स्ट ईयर। जितना आप इंजॉय कर सकते हैं आप फर्स्ट ईयर को उतना इंजॉय करें, क्योंकि आपके पास से पढ़ने को 3 सब्जेक्ट ही हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा है। आप नए दोस्त बनाएं, नई जगहों को एक्सप्लोर करें, घूमें, नए नए, अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं तो शहर को एक्सप्लोर करें, जगह के बारे में जाने समझे, घूमे, वहाँ के खानों को एंजॉय करें। और बस फर्स्ट ईयर है उसको चिल लें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेके होना ही क्या है, जो होना होता है सो हो ही जाता है। एंड फ्रॉम दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।